जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से मैं आज आपको एक अनुभव अभी सुनाऊंगी और शाम में जो हम 7 बजे एक्सपीरियंसेस पब्लिश करते हैं वो तो एज़ यूजुअल होगा ही, पर आज से कुछ स्पेशल शुरू हुआ है। वो ये हुआ है कि साई सच्चरित्र जी की महिमा पर आधारित कुछ अनुभव आपके साथ साझा किए जाएंगे, जिसमें डिवोटीज़ स्पेसिफ़िकली साई सच्चरित्र जी पढ़े हैं और कैसे वो उनके लाइफ में बदलाव लेकर आया, ये मैं बताने की कोशिश करूँगी। अगर मैं ऐसे सिंपली स्पीच दे दूँ इम्पोर्टेंस ऑफ साई सच्चरित्र जी पे, तो शायद बहुत सारे लोग समझ पाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी समझ पाएंगे। पर जब मैं आपको अनुभव सुनाऊंगी तो आपको एक प्रमाण मिलेगा कि ये किसी के साथ हुआ है, और फिर साई सच्चरित्र जी पर विश्वास हम सबका और अटूट और मज़बूत होगा। इसीलिए आज का जो अनुभव है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, पर वो बाबा को बहुत समय से मानती आई हैं। 15 सितंबर 2021 को वो महापारायण से जुड़ी। महापारायण में क्या होता है ना, आपको 2 अध्याय मिलते हैं और वो आपको श्री साई सच्चरित्र जी में से पढ़कर बस ग्रुप में रिपोर्ट करना होता है कि मैंने पढ़ लिया। और ये जो अध्याय है, पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसे ऐसे कंसिडर करती हूँ कि ये मुझे बाबा भेजे हैं। बाबा की तरफ से 2 चुने हुए अध्याय मेरे लिए आते हैं। जैसे कि मैं अभी बीमार चल रही थी तो मेरे अध्याय आए थे 33, 34, इस टाइप से, उदी की महिमा से रिलेटेड ऐसे। तो जो भी है, तो ये जब इन्हें अध्याय मिला, ये पढ़ी। इनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं और इन्हें ना ऐसा लग रहा था कि इस शादी में कुछ गड़बड़ है। 2 बच्चे हैं इनके, पर जो इनके हस्बैंड हैं, इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये आदमी कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। और ये बाबा से विनती की साई सच्चरित्र जी पढ़ने के बाद कि बाबा जो भी है, भले ही 10 साल हो गए मेरी शादी को, बट क्या सच है क्या झूठ है, आप सामने ले आइए। बाबा हर चीज़ को एक्सपोज कर देते हैं। सच्चरित्र की महिमा, सच्चरित्र की शक्ति यही है। और फिर जो इनके साथ हुआ वो क्या ही बोलूँ। 15 को इन्होंने साई सच्चरित्र जी पढ़कर बाबा से विनती की और 21 सितंबर 2021 की घटना है। उस दिन इनके हस्बैंड, बिल्कुल सबके सामने उनके हस्बैंड की सच्चाई आ जाती है। वो एक सेक्स स्कैंडल में फंस जाते हैं, जिसके बाद मतलब उनका असलियत सबको पता चल जाता है। जिसके बाद इन्हें ही नहीं, पूरे दुनिया वाले को भी, सबको पता चल जाता है कि इनके हस्बैंड क्या चीज़ है। इनका जो शक था वो भी क्लियर हो जाता है। इनके हस्बैंड को जेल भी होता है और फिर ये उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ पाती हैं। ये तो बाहर आती ही हैं। इनके हस्बैंड को भी फिर जेल से छोड़ा तो जाता है, बट ये चीज़ है कि उनकी जो सच्चाई है वो सबके सामने आ गई और ये जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप में जी रही थी, इससे इन्हें आज़ादी मिल गई। और ये मतलब इन्हें पता था कि कुछ तो है, बट जो चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही थी, जिसके वजह से अक्सर लोग प्रूफ नहीं दे पाते हैं और लोग उस रिलेशनशिप को कैरी ऑन करते रहते हैं। तो बाबा इतना ही किए कि इन जैसे ही सच्चरित्र जी पढ़ी, बाबा ये सबके सामने ले आए। ये है साई सच्चरित्र जी की महिमा, जो आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए होंगे ना, आपको वहाँ से निकाल देगा। जो सच्चरित्र जी पूरे मन से पढ़ेगा, पूरे कंसंट्रेशन से, बाबा उसकी ज़रूर सुनते हैं। ये मेरा विश्वास है, ये मैंने देखा है। पर सच्चरित्र जी पढ़ते वक्त आपका दिमाग कहीं और नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसी में होना चाहिए। मतलब आप उसमें बिल्कुल भले ही आप एक ही पेज पढ़ रहे हो, पर उसी में एकदम डूब जाने चाहिए। अगर इस तरीके से आप साई सच्चरित्र जी पढ़ेंगे, फिर आप बाबा से मांगिए ना, आप पूरी दुनिया भी मांग लीजिए, बाबा आपको वो भी हाथ में ला कर दे देंगे। पर पूरा विश्वास रखना है। तो इस अनुभव में आपने देखा कि कैसे बाबा अपने एक भक्त को साई सच्चरित्र जी पढ़ने के बाद वो जिस गलत रिश्ते में थी वो सबके सामने उजागर कर दिए। इन्हें अब किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद पुलिस पकड़ कर ले गई है। तो इस तरीके से बाबा इनकी इज़्ज़त, इनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए सब कुछ एक्सपोज कर दिए। तो ये है साई सच्चरित्र जी से रिलेटेड एक्सपीरियंस। कल फिर मैं एक न्यू एक्सपीरियंस के साथ हाज़िर होंगी साई सच्चरित्र जी से रिलेटेड, और शाम में जो अनुभव आते हैं वो आते ही रहेंगे। आप लोग के भी अगर कोई एक्सपीरियंस हो साई सच्चरित्र जी से रिलेटेड हो तो वो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम साई सच्चरित्र जी के बारे में लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं बाबा की कृपा से। और नॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी हों तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। और हाँ, जो महापारायण जिसमें ये जुड़ी हुई हैं और इसमें मैं भी हूँ, अगर आप लोग में से भी कोई महापारायण में ऐड होना चाहते हो तो वो भी मुझे अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और प्रेफर्ड लैंग्वेज जिसमें आप पढ़ेंगे उसे
ईमेल पर लिखकर भेज दीजिए ताकि हम आपको महापारायण में ऐड कर देंगे, मतलब बाबा करवाएंगे, बाबा की कृपा से ऑब्वियसली होगा। तो मेरी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड।